हे गाइस, मेरा नाम है तरुण कुमार और मैं आज आपको क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है सेट्स। जो काफ़ी इजी चैप्टर है मेरे हिसाब से, तो इजी है बिल्कुल। कि मतलब जो आने वाले जो मतलब 11-12 चैप्टर है उनसे तो काफ़ी छोटा, मतलब छोटा नहीं, मतलब काफ़ी लेंथी चैप्टर है। पर कैलकुलेशन नहीं है इसके अंदर, सारे कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे और उसके बेसिक पे क्वेश्चंस करेंगे और टॉपिक्स हैं उन पे हम डिस्कशन करेंगे। जो पूरा इंट्रो रहने वाला है ये वाला। इसमें इसमें ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, इसमें खाली हम इंट्रो और कॉन्सेप्ट पूरे उस पर बेसिस पे करेंगे। फिर अगला वीडियो आएगा उस पर हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा इधर सबसे पहले हमारा ये आता है, सबसे पहले हमारा आता है कि सेट्स होता क्या है। तो हम इंट्रोडक्शन देखें सेट्स, मतलब सेट्स होता क्या है। तो हमारा जो सेट है, तो सेट्स आर यूज टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शंस। तो मतलब सेट क्या होता है, सेट को हम सिंपल भाषा में एक बोलें तो सेट्स होता क्या है। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स। जो हमारा सेट होता है कैसी, मतलब तुम शॉप पे जाते हो, वहाँ पर पूछते हो कि मुझे क्लास 11th या 10th का मुझे ये वाला सेट दे दीजिए। तो मतलब सेट बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें उस सेट में इंग्लिश की बुक होगी, हिंदी की बुक होगी, मैथ की बुक होगी और जो अपनी बाकी सब जो भी स्ट्रीम लिया उसके हिसाब से उसमें बुक्स होंगी सारी की सारी। तो उस वहाँ पर सारी बुक्स होंगी। तो वो क्या होता है, वो पूरा सेट बना रहता है कि मतलब ये 11th का सेट है, 10th का सेट है। वैसे ही यहाँ पर भी कोई भी एलिमेंट कोई भी हो सकता है, जैसे कि कार हो गई, बस हो गई, कुछ भी, मतलब एनीथिंग। अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश के और नंबर्स, ये सारे जो मतलब लैपटॉप उनसे लेनोवो के या आईपैड्स, ये सारे क्या होते हैं, सेट्स। मतलब इन सबको हम सेट में डाल सकते हैं। ये कुछ भी हम एनीथिंग जिसको हमने डिफ़ाइन करा है जिसके नाम से, उसका नाम है एलिमेंट और ऑब्जेक्ट। तो इनको बोला है। इसे कॉमनली यूज़ करते हैं सेट्स हम इन मैथमेटिक्स में। और यहाँ पर जो सेट है उससे हम जो मतलब बताते हैं कि सेट है, उसके लिए बताने के लिए हम वो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एन जेड क्यू आर एन, जैसे यहाँ पर मैंने डाल रखे हैं, यहाँ पर एन जेड क्यू आर एन। तो एन हमारा क्या होता है, बेसिकली हम यहाँ पर नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला सेट बोलते हैं उसे। नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला सेट बोलते हैं कि इस सेट में क्या आ जाएंगे, इस सेट में आ जाएंगे ऑल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर आ जाएंगे, 1 2 3 4 जहाँ तक जा सकते हैं, इन्फिनाइट। तो और मैं आगे ही बताऊँगा इन्फिनाइट और इन्फिनाइट सेट होते क्या हैं, ये भी बताएंगे हम। तो फिर तो यहाँ पर एन हो गया और यहाँ पर आता है जेड। तो जेड होता है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, मतलब जितने भी इंटीजर होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव सारे उस सेट में आ जाएंगे, ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। क्यू हमारे होते हैं रैशनल नंबर, क्यू क्या होता है हमारा रैशनल नंबर होते हैं। और आर हमारा होता है रियल नंबर। वो सेट कौन सा होगा, पूरा रियल नंबर वाला होगा। इसमें एक नोट वाली बात है कि जो ये सिंबल दिख रहा है आपको ई तरह दिख रहा है, इसे एप्लीशन कहते हैं, नहीं इप्ली लोन कहते हैं, ऐसी कुछ मतलब ग्रीक वर्ड है ये भी कोई। तो ये सिंबल है, इसे हम करते हैं डिनोट करने के लिए बिलोंग्स टू। मतलब जैसे देखो, जैसे तो आपने क्या लिया, क्लास 11th का आपने साइंस का सेट लिया है, क्लास 11th का स्ट्रीम के हिसाब से, ठीक है। तो उसमें क्या होगी, केमिस्ट्री होगी, आपकी फ़िज़िक्स होगी, उसमें आपकी मैथ होगी, उसमें आपकी इंग्लिश होगी और आपके एडिशनल सब्जेक्ट होंगे, ये सारे होंगे। अब ये सेट हो गया। तो अब कोई बोले कि जो मैथ है, अब मैथ हमारा क्या होगा, मैथ हमारा बिलोंग कर रहा है, जो यहाँ पर लिखा है, जो ये सिंबल है रिप्रेजेंट करता है बिलोंग्स टू। तो मतलब इसका मतलब जो मैथ की बुक है वो बिलोंग्स टू होगी सेट किसमें, जो हमारा 11th का सेट है उसके अंदर। तो ये हो जाएगा जो हमारा मैथमेटिक्स बिलोंग्स टू सेट नंबर ए, ऐसे करके हम उसे डिनोट कर सकते हैं कि इस सेट में बिलोंग कर रहा है ये वाला बुक या कोई भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट जो मैंने बताया था ऊपर, ये वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमने बेसिक जान लिया कि सेट्स होता क्या है, सेट्स की क्या क्या खूबी है, क्या है। तो अब हम टाइप्स के बारे में जाएंगे, टाइप्स क्या होते हैं, मतलब सेट टाइप्स क्या है। तो अगले स्लाइड पर लाता हूँ मैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो अगला हम देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि अब हमने जान तो लिया सेट होता क्या है, तो उसकी अब रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, सेट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देयर आर 2 मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ अ सेट। तो 2 मेथड होते हैं रिप्रेजेंट करने के सेट के। एक होता है हमारा रोस्टर फॉर्म, जिसे हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को हम बेसिकली क्या करते हैं इस चैप्टर में, जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसे हम कन्वर्ट करते हैं रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप्स है हमारे सेट के जो हमें पढ़ने हैं, रोस्टर और टेबुलर, जो एक ही बोलते हैं हम उसे, और सेट बिल्डर फॉर्म, ये 2 पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होते हैं, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर अनक्लोज विद इन ब्रैकेट्स।
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो सेट, हाँ बेसिकली देखो क्या होता है, जो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या करते हैं, करली ब्रैकेट से हम क्या करते हैं, उसे रिप्रेजेंट करते हैं। कभी भी कॉलन वाले ब्रैकेट नहीं लगाने, कोई भी वो वाले ब्रैकेट नहीं लगाने अलग अलग, बस हमें करली ब्रैकेट ही लगाने हैं जब भी उसे कहेंगे कि ये सेट है। जैसे एग्जाम्पल है द सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हाँ, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम सब जानते हैं कि कितने के मतलब वोवल्स कौन से होते हैं, 5 होते हैं, ए आई ओ यू, ये होते हैं हमारे पास, जिसे आई ओ भी बोलते हैं ज़्यादातर तो ये हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो बोले कि हम इसका सेट बोलना है, इसका हमें सेट करना है, तो इस सेट में क्या हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल यही है हमारा इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स। तो इसका सेट क्या बन गया, ए, फिर पहले हम कर्ली ब्रैकेट लाएंगे, जहाँ पर मैंने यहाँ पर देखो यहाँ पर लगा रखा है कर्ली ब्रैकेट, फिर ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। तो ये क्या होंगे, ये 5 ही इस सेट में कितने 5 एलिमेंट्स है, इन्हें हम एलिमेंट्स कहेंगे जो हमारे ज़रूरी हैं ये, और ये ब्रैकेट से हमने क्या कर दिया, इसे बंद कर दिया। तो ये हो गया हमारा सेट। सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ रहा होगा, ये इजी है, वैसे तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सा धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, आराम से आ जाएगा, कुछ वो वाली बात नहीं है, मैंने ही पढ़ा है, मुझे अच्छे से पता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म फिर हमारा आता है, हमने पहला टाइप पढ़ लिया सेट का, दूसरा आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट प्रोसेसिंग आ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी which is the processed by any element outside the set, example v is equal to bracket। हाँ, तो मतलब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम क्या करते हैं, जो रोस्टर सेट होता है ना, जो रोस्टर सेट होता है उसके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो उसकी मतलब खूबी क्या होती है, जो रोस्टर, जैसे हमने यहाँ पर देखा, ये ऊपर वाला एग्जांपल देखते हैं, ये जो हमारा रोस्टर है, ये हमारे रोस्टर सेट का एग्जांपल है, जिसमें क्या है, ववल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट का इस सेट है। तो इसका हम करेक्टर कैसे बताएंगे कि इस सेट में क्या है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, कौन से वाले हैं, ववल्स वाले हैं। तो इसे हमने क्या कर दिया, इसके करेक्टर बता दिया कि इस सेट के करेक्टर क्या हैं। तो वही हम वो करेक्टर यहाँ पर लिखते हैं, हम डायरेक्ट नहीं लिखते, वो करेक्टर लिखते हैं, उस करेक्टर से फिर हम उसे क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में उसे क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कैपिटल अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करा है, वी और इज इक्वल टू करली ब्रैकेट लगाया। फिर एक्स क्या होता है, एक्स हमारा एलिमेंट्स होते हैं, मतलब उस सेट के एलिमेंट्स हैं सारे एक्स लगा सकते हो, वाई लगा सकते हो, जेड कुछ भी लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो सेट क्या है, सेट एलिमेंट्स है और ऑब्जेक्ट है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उस सेट में ये ऐसे तरह के एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट होंगे। तो एक्स, और फिर यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर रेशियो वाला यहाँ पर सिंबल डाल रखा है, ये जो कॉलन वाला होता है, याद नहीं यार वो क्या बोलते हैं इसे, तो ये यहाँ पर कॉलन वाला है शायद से। तो इसे हम जनरली क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं इज सच डैट। तो एक्स इज सच डैट एक्स इज़ अ ववल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, मतलब इसमें बोला है एक्स, मतलब वो एलिमेंट्स, वो कौन से एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स इज़ अ ववल्स, क्या है वो ववल्स हैं इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वो ववल्स होने वाले हैं, जो इसे रोस्टर फॉर्म में करेंगे, जो हो गए हमारे ई आई ओ यू। तो सिंपल है, सिंपल समझ गए कैसे बताया मैंने। सेट बिल्डर फॉर्म को ईजिली हम क्या करते हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में आराम से उसे चेंज कर सकते हैं। सिंपल था, मुझे पता है अभी तक समझ आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। फिर अब आते हैं टेबुलर, हाँ अब आते हैं टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म, तो टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, सिंपली जो मैंने बताया रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म एक ही होता है। एग्जांपल जैसे कि देखो यहाँ पर डाल रखा है 2, 4, 8, 16, 32, ये 1/2, 1/3 ऐसे करके यहाँ पर हमने एग्जांपल डाल रखे हैं। फिर सेट बिल्डर फॉर्म देखो, अब देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म के एग्जांपल है, उधर नहीं था इधर है, देखो। तो सेट बिल्डर फॉर्म के एग्जांपल है, एग्जांपल पहला है हमारे पास एक्स इज़ सच डैट एक्स इज़ एन इंटीजर, ये एक्स स्क्वायर, और क्या है, और यहाँ पर दे रखा है कि जो एक्स स्क्वायर है वो हमारा 4 के बराबर है और 4 से छोटा है, मतलब 4 उसके लिए बड़ा है, इसका मतलब ये हमारी बात कर रहा है। तो इसको अगर आप लिखोगे तो इसे कैसे लिखोगे, एक मिनट, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो अगर हम x की जगह 1 पुट करते हैं, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर। तो और यहाँ पर बोला है कि वो 4 के बराबर होना चाहिए, x की जगह 2 मतलब 4 के बराबर होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो हमारा कैसे लिखा जाएगा, अब मेरे पास पेंसिल नहीं, मैं आपको वैसे समझाता। तो नेक्स्ट इज, एक मिनट देना, हाँ
तो ये आपका इसी का हो जाएगा। और इसका एग्जांपल इसका आपका ये हो जाएगा। एग्जांपल जैसे एक्स इज सच दैट एक्स इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। देखिए जो एक्स है, मतलब जो एग्जांपल है, एक्स क्या है, एक्स हमारे एलिमेंट्स हैं, जो वो वाले एलिमेंट है जिनके 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। 2 डिजिट हमारे स्टार्ट कहाँ से हो जाते हैं, 10 से हो जाते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे चलते जाते हैं। ये हमारे 2 डिजिट वाले नंबर्स हो गए। तो बोल रहा है उसके सम का जो डिजिट आएगा वो 8 आएगा, वो 8 आएगा। इसमें यही तो बोला गया, इसमें क्या आएगा, 8 आएगा। तो 8 आएगा। तो अब इसे हम कैसे लिखेंगे, हमने लिया कैसे लिखते हैं, हमने 53 लिया। 53 ये क्या है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है 53। 53 का अगर हम सम करेंगे 5 + 3 क्या हो गया, 8 हो गया। तो इसका जो सम आया वो क्या आया, 8 आया। तो मतलब जो 53 इस सेट का जो रोस्टर फॉर्म निकालेंगे उसके अंदर एलिमेंट 53 होगा। अब 53 हो गया तो 35 भी आएगा, क्योंकि 3 + 5 दोबारा वही आएगा 8। तो हम यहाँ पर 35 भी आ सकता है और 80 भी आ सकता है, क्योंकि 8 में प्लस करेंगे 0 फिर भी हमारा 8 ही आएगा। तो इसमें 80 भी आ सकता है। तो ऐसे करके जितने भी ऑल जो आउटकम्स आने वाले हैं इसमें, जो सेट बिल्डर के फॉर्म के हिसाब से जो इनका डिजिट करेंगे तो कुछ 5-6 आएंगे। तो सिंपली इसे हम फिर उसे रोस्टर फॉर्म कह देंगे। तो इसमें हमारा ये था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अब। फिर अब हम बात करने वाले हैं द एम्प्टी सेट। अब हम बात करेंगे द एम्प्टी सेट पे। एम्प्टी सेट पे बात करेंगे। तो द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वाइड सेट। द एम्प्टी सेट क्या होता है, द सेट ये ऐसा सेट होता है जिसके अंदर, मैंने आपको सेट में बताया कि सेट में एलिमेंट्स होते हैं, और ऑब्जेक्ट, मतलब एलिमेंट्स बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो, बात एक ही है। तो उस सेट में क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं। अब एम्प्टी सेट, एम्प्टी का मतलब ही खाली होता है। तो मतलब सिंपल सी बात है कि वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो इसमें भी वही चीज़ है कि इसमें भी जो एम्प्टी सेट में क्या है, कोई भी एलिमेंट और वो चीज़ क्या नहीं होने वाली। तो इसमें इसी सेट को बोलते हैं कि उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट और ऑब्जेक्ट नहीं होगा यहाँ पर। तो उन सेट को हम ज़्यादातर नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी कहते हैं। और इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, मैं आपको बताता हूँ, या पेन ले लेता हूँ मैं एक। इसको रिप्रेजेंट करने का पहले होता है कि आपको पहले सर्कल करना है, फिर बीच में से ऐसे कर देना है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं, ऐसे करके रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका मतलब होता है नल सेट बोल दो, या खाली ऐसे करके ब्रैकेट बना दो, या ऐसे खाली ब्रैकेट बना दो। ये भी हमारा नल सेट और वाइड सेट हो गया। और ऐसे बना दो, इसका मतलब भी नल सेट या एम्प्टी सेट या वाइड सेट हो गया। तो तो एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय, देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, यही मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर ये देख सकते हो आप। तो यहाँ पर ये मैंने अभी आपको बताया, यही था। तो यही था, इसी को हम नल सेट और वाइड सेट करते हैं। इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि लेट ए हमने रिप्रेजेंट करा है, एक्स इज सच दैट एक्स इज़ एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो जो इसमें एग्जांपल भी दे रखा है कि देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दो। इस पर क्या बोला है कि एग्जांपल है हमारा एम्प्टी सेट का एग्जांपल है। इस पर ध्यान देना कि इसमें क्या बोला है, जो एक्स इज सच डैट एक्स इज़ एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। अब तुम खुद सोचो कि जो ये सेट है इसमें क्या बोला है कि वो वाला एलिमेंट लिखो जो क्या है, इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है जो ग्रेटर देन 2 है। अब तुम सोचोगे, आपके दिमाग में 3 आएगा, 5 आएगा, 13 आएगा, 13 भी आएगा, और क्या आएगा आपके दिमाग में, आपके दिमाग में 17 आएगा। तो ये सब आपके प्राइम आ गए। पर आपको तो आपके जो इवन नंबर, आपके जो प्राइम नंबर में इवन नंबर खाली 2 ही होता है और कोई नहीं होता। ये आपको अच्छे से पता है, आपने पढ़ी है, क्लास 10th की बेसिक मैथ पढ़ी है आपने। तो आपको पता है जो इवन प्राइम नंबर है वो 2 ही होता है, और ग्रेटर देन 2 बोला है, उसके आगे बोला है। तो उसके आगे सारे ऑड वाले होते हैं हमारे प्राइम नंबर, एक ही होता है 2, और वो भी बोला है ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो कोई भी नहीं होता। इसका मतलब ये सेट क्या हो गया, ये सेट हो गया हमारा एम्प्टी सेट, जैसे हम नल सेट या वॉइड सेट भी कह सकते हैं हम सेट को। और यहाँ पर आपको सोल्यूशन भी दे रखा है कि देन ए इज़ अ एम्प्टी सेट। ए हमारा एम्प्टी सेट है, मतलब ए रिप्रेजेंट करा है ये सेट को, ये ए हमारा एम्प्टी सेट है बिकॉज 2 इज़ अ ओनली इवन प्राइम नंबर होता है। ये समझ गए। फिर नेक्स्ट आते हैं
ये अच्छा है। तो अब पढ़ेंगे हम फिनाइट एंड इन्फिनाइट सेट। अब हम पढ़ेंगे फिनाइट एंड इन्फिनाइट सेट पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है बेसिकली, अ सेट विच इज़ एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फिनाइट सेट। हाँ, तो वो सेट के अंदर जिसके अंदर क्या होते हैं लिमिटेड एलिमेंट्स, वो सेट जिसके अंदर क्या होते हैं लिमिटेड एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको हम फिनाइट सेट कहते हैं। जैसे मैंने बोल दिया उस सेट के अंदर नेचुरल नंबर लेस देन 10 होंगे। अब लेस देन 10 आपके दिमाग में 8 से ले तक 9 तक आएंगे, तो उस सेट के अंदर 1 से ले तक 9 तक उसमें सारे एलिमेंट हो गए। तो अब इसके अंदर अनलिमिटेड एलिमेंट्स तो है नहीं, गिने चुने हैं, खाली 9 है, ओनली 9 है उसके अंदर सेट के अंदर। तो इसमें क्या हो गए फिनाइट, मतलब लिमिटेड एलिमेंट्स हो गए जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें हम बोल सकते हैं, जिन्हें हम इनफाइनाइट नहीं बोल सकते। अदरवाइज द सेट इज़ इनफाइनाइट होगा। फिर एग्जाम्पल भी दे रखा है, जो n है बोल रखा है n इज़ सच डैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो n हमारा वो क्या नेचुरल नंबर है, जो क्या है x-1 ब्रैकेट x-2 इजिकल टू 0। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। इसे मैं सॉल्व कैसे करूँगा यार, रुको। माइनस x-1 नेचुरल नंबर है, x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस x माइनस प्लस 2 x का स्क्वायर टू। हाँ, तो यहाँ पर क्या बन गई आपकी, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जानते हैं, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे दो ज़ीरोज़ या 2 रूट्स निकलते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें खाली 2 ही एलिमेंट्स होने वाले हैं। इसका मतलब हमने यहाँ पर सॉल्व करा, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। तो सिंपल आप भी सॉल्व कर लेना, क्योंकि मेरे फिर आईपैड तो है नहीं, जिसकी वजह से मैं उसे वैसा लिख सकूँ। आप सॉल्व कर देना इसे। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ मिलेंगे। हमें सब पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ज़ीरोज़ और 2 ही रूट्स होते हैं। तो इसमें क्या होगा, इस सेट के अंदर खाली 2 ही एलिमेंट और ऑब्जेक्ट होने वाले हैं। इसका मतलब जो ये सेट है वो क्या हो गया, फिनाइट सेट होने वाला है। फिर एंड आते हैं हम गिवन, यहाँ पर मैं ये लूँ गिवन 1,2। हाँ देखो यहाँ पर लिखा भी है 1,2। जो यहाँ पर 1,2 हैंस इट इज़ अ फिनाइट सेट इन फिनाइट। ये क्या होना, फिनाइट होना कि 1,2 ही आने वाला है इसका साइज से। तो 1,2 ही आने वाला है। हाँ -2 और -1 ये भी तो होगा, इससे -1। हाँ ये वो 1,2 ही आने वाला है। इसका मतलब क्या हो गया, जो सेट है फिनाइट सेट है। सिंपल सा एग्जांपल जो x इज सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x इज़ अ प्राइम एंड गिवन। हाँ देखो अब बोल रखा है, अब दूसरा एग्जांपल इसमें दे रखा है कि जो x है, मतलब जो हमारे एलिमेंट्स होने वाले हैं सेट के, वो क्या होने वाले हैं, वो नेचुरल नंबर होने वाले हैं। और वो क्या होने वाले हैं, वो प्राइम नंबर होने वाले हैं। अब वो प्राइम नंबर होने वाले हैं, तो मतलब सेट इज़ द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। और ये क्या होने वाला है इसमें, अब तुम्हें पता है जो नेचुरल नंबर के जो प्राइम नंबर्स होने वाले हैं वो कितने ज़्यादा होते हैं, उसमें क्या हो इन्फिनाइट हो सकते हैं। तो इसका मतलब जो हमारे सेट के एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट होने वाले हैं वो भी क्या होने हैं, इन्फिनाइट होने वाले हैं। तो वो भी क्या हो सकते हैं, इन्फिनाइट होने वाले हैं। तो इसका मतलब जो ये क्या होगा, ये इन्फिनाइट हमारा सेट होने वाला है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब पढ़ेंगे हम इक्वल सेट्स। अब हम पढ़ेंगे इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स के बारे में बात करते हैं। दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। हाँ, हमने सपोज़ करो कि हमने एक ए सेट लिया और एक बी सेट लिया सेपरेटली। ए सेट लिया और बी सेट लिया, दोनों सेट अलग अलग लिए हमने। तो अब दे हैव एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ, ठीक है। तो हमने ए सेट लिया, उसमें क्या बोला हमने, उसमें बोला कि हमने जो उसमें जो एलिमेंट्स होने वाले हैं वो नेचुरल नंबर होने वाले हैं, और वो क्या होता है लेस देन 20 होने वाले हैं। अब उसमें क्या होंगे, लेस देन 20 वाले जितने भी 1 to 19 वाले नंबर्स होंगे वो सारे नंबर आने वाले हैं। और जो क्या होगा, और उसमें और जो हमने दूसरा सेट लिया है, बी सेट लिया है, उसके अंदर मैंने बोला कि जो एक्स है वो क्या नेचुरल नंबर है, और उसके अंदर भी लेस देन 20 होने वाले हैं।
लेस देन जो उसमें एलिमेंट्स होने वाले हैं वो लेस देन 20 नेचुरल नंबर्स होने वाले हैं। तो अब दोनों में देखेंगे कि 1 to 19 होगा, 1 to 19 होगा दोनों में सेट में। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दोनों सेट में क्या सेम होंगे, बिल्कुल सेम होंगे दोनों में। उसमें भी 19 तक है, इसमें भी 19 तक है, दोनों में 90 90 हो गया। मतलब दोनों में, दोनों सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या होने वाले, सेम होने वाले हैं। ये सेम होने वाले हैं, ठीक है। और 1 to 19 में जितने भी सारे एलिमेंट्स होंगे वो 1 to 19 ही होने वाला है कि इस सेट में भी 1 है तो इस सेट में भी 1 ही होगा, इस सेट में 3 है तो इस सेट में भी 3 होने वाला है। तो हमने क्या बोल दिया, अगर 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 सपोज करो कि ए सेट है, उसके अंदर क्या बोला है, उसमें लेस देन 6 बोला है और इस सेट में नेचुरल नंबर लेस देन 8 बोला है। अब ये बात आ गई कि अब कोई बोलेगा कि इस सेट में भी 2 है तो इस सेट में भी 2 है, तो ये तो हमारे वो हो गए इक्वल सेट हो गए। नहीं, इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या बोला है, इसमें लेस देन 6 बोला है और इसमें लेस देन 8 बोला है। अगर हमें मतलब दोनों में 6 तक तो सही है, 6 तक तो सही है, पर इसमें क्या होगा, इसमें 2 एक्स्ट्रा होने वाला है। इसमें क्या होने वाला है, 2 एक्स्ट्रा होने वाले हैं। इस दोनों में क्या होगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट अलग होने वाले हैं, क्योंकि मैंने लेस देन 8 बोला है इसमें और इसमें लेस देन 6 बोला है। तो लेस देन 6 1 to 5 होने वाले हैं इसके अंदर, और लेस देन 8 बोला है तो 1 to 7 होने वाले हैं। तो दोनों में क्या होगा, इसमें क्या होगा, डिफरेंस हो गया। ये देखो ना, 2 एलिमेंट्स का डिफरेंस हो गया ना दोनों के अंदर। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम नहीं होगा, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम नहीं होगा तो इक्वल सेट नहीं होगा, तो इक्वल सेट नहीं होने वाला है। तो ये हमारी बात ये हो गई। एंड अदरवाइज दे आर सेड टू बी अनइक्वल सेट। एग्जाम्पल द सेट, ये सेट दे रखा है, ए सेट दे रखा है 1, 2, 3 दे रखा है, एंड बी सेट दे रखा है 2, 2, 1, 3 दे रखा है, आर इक्वल। इन्हें क्या बोलेंगे हम, जैसे बोला आर इक्वल सिंस ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ इन बी एंड वाइस वर्सा। तो एंड वाइस वर्सा। तो जो ये सेट दे रखा है इसमें क्या है, 1, 2, 3। इसमें जो ए सेट है इसके अंदर 1, 2, 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, और जो बी सेट है इसके अंदर भी 2, 2, 1, 3, 3। अब आप बात बोलोगे कि जो ए सेट है उसके अंदर तो 3 एलिमेंट है और जो बी सेट है उसके अंदर तो 5 एलिमेंट है। तो इसमें तो आपने बताया कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम होने चाहिए दोनों सेट में, जब भी उन्हें इक्वल सेट बोलेंगे। पर इसमें तो 5 है, इसमें तो 3 है। पर बस सुनो, जो बी सेट है उसमें देखो कि इसमें जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 बार 2 लिखा है, और यहाँ पर देखो 2 बार 3 लिखा है। अगर हम कोई भी सेट लिखते हैं और उसमें एक ही चीज़ को 2 बार लिख रहे हैं तो उसे गिना हम एक ही बार जाएंगे, उसे गिनेंगे हम एक ही बार। तो यहाँ पर 2 बार 2 लिख रखा है तो हम इसे गिनेंगे एक ही बार 2 गिनेंगे। यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर एक ही बार गिनेंगे। इन्हें कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर लिख रखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब कि इसे 2 और इसे तो 1 है, एक ही है, और यहाँ पर भी 3। तो मतलब इसमें भी 3 हो गए नंबर ऑफ़ एलिमेंट, इसमें भी 3 हो गए, और सेम है 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो इसलिए हो गए ये इक्वल सेट्स हो गए। तो वाइस वर्सा। एंड नोट, अगर सेट से ए एंड बी इज इक्वल बी राइट। हाँ, तो अगर अब हमने बोल दिया कि ए और सेट बी इक्वल है, तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सिंपली वैसे करेंगे जो ए सेट है इज इक्वल टू और बी। अगर क्या होगा, वो सेट अनइक्वल होगा तो ए नॉट इक्वल टू बी, ऐसे हम इसे रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर अगली स्लाइड पे आते हैं, हम अब सबसेट पढ़ेंगे। सबसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा। तो हम इसमें सबसेट पढ़ेंगे। सबसेट क्या होता है, अ सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट of a set B if every element of A is also an element of B। डेफिनेशन समझ नहीं आएगा, मैं वैसे समझाता हूँ आपको। सुनो कि एक हमने सपोज करो हमने एक सेट लिया है, बी सेट लिया है, और हमने एक बी सेट लिया है, ठीक है। तो जो ए सेट है उसके अंदर मैंने बोला जो नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या है, लेस देन 20 है ए सेट के अंदर। और जो हमारा बी सेट है उसके अंदर बोला मैंने लेस देन 30 है, लेस देन 30 है। तो जो लेस देन 30 है, तो जो हमारा सेट ए होगा उसके अंदर 1 to 19 वाले होंगे, जो 1 to 19 वाले होंगे, 1 to 19 वाले जो एलिमेंट्स होंगे। और इसके अंदर कितने होंगे, 1 to 29 तक होंगे, क्योंकि लेस देन 30 है तो इसके अंदर 1 to 29 एलिमेंट्स होंगे। तो अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो बी सेट है, जो ए सेट है उसके अंदर जो 2 है, नंबर 2 है, वो नंबर है 2, वो क्या आ रहा है, वो बी सेट में भी आ रहा है ना, सेम आ रहा है। एक सेकंड,
तो मैं कह सकता हूँ इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है, दोनों में सेट में 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो ए सेट है उसके कुछ 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 एलिमेंट क्या आ रहे हैं, बी सेट में आ रहे हैं। तो मतलब 1 to 19 जो ये टोटल एलिमेंट है वो किसके अंदर आ रहे हैं, बी सेट के अंदर आ रहे होंगे, क्योंकि वो लेस देन 30 है, 29 तक एलिमेंट है उसके पास। तो इसके जो सारे एलिमेंट है ए सेट के, वो सारे एलिमेंट बी सेट में आ रहे होंगे। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। मैंने यहाँ पर प्रॉपर सबसेट बोला है, यहाँ पर लिखा नहीं प्रॉपर सबसेट पर प्रॉपर सबसेट। तो सबसेट के बारे में पढ़ाऊँगा, प्रॉपर सबसेट के बारे में तो पढ़ा ही रहा हूँ। तो प्रॉपर सबसेट यही होता है कि जो ए सेट है उसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में आ रहे हैं। तो हम बोल देंगे जो वो वाला सेट है, जो ए सेट है, वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है बी का। तो वही डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि जो ए सेट है वो ए इज़ सेट टू बी द सबसेट। ए को हम सबसेट बोलेंगे बी का अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, हाँ यहाँ पर देखो सबसेट लिखा है, मैंने आपको प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ाया। सबसेट भी यही होता है, पर सबसेट में क्या होता है, सबसेट क्या होता है, डुप्लीकेट होता है। ये मानो कि डुप्लीकेट होता है। जो मैंने अब जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया था कि जो बी सेट है वो लेस देन 30 है, मतलब 1 to 29 है, और जो मैंने बी सेट लिया वो नहीं, जो मैंने ए सेट लिया वो मैंने बोला कि लेस देन 20 है, 1 to 19 है। तो अगर मैं ए सेट को भी बोलता हूँ लेस देन 30 है, तो इधर भी 29 एलिमेंट, इधर भी 29 एलिमेंट, दोनों में क्या होंगे, सेम एलिमेंट होंगे, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है और सेम नंबर्स हैं। तो इसका मतलब क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए। तो दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये इक्वल सेट बोल दिया मैंने, इसे इक्वल सेट बोल दिया। और दूसरी भाषा में मैंने इसे क्या बोल दिया, सबसेट भी बोल दिया। किसका, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। जो यहाँ पर अभी रिप्रेजेंट करते कैसे, इसे ही बताऊँगा। तो नेक्स्ट बोलता है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी if a is an element of A implies that A is also an element of B। हाँ, जो A है वो पहले से एलिमेंट होना चाहिए B का। A प्रॉपर, जो ये मैं आपको यहाँ करता हूँ, हाँ जो आपको ये दिख रहा है, ये खाली ये जो यहाँ आपको ये दिख रहा है, ये यहाँ पर जो ये सिंबल दिख रहा है, ये सिंपल इम्प्लाइज करता है, मैं यहाँ बना भी देता हूँ, हाँ जो ऐसे करके है, ये सिंबल इम्प्लाइज करता है, ये सिंबल इम्प्लाइज करता है प्रॉपर सबसेट। ये बताता है प्रॉपर सबसेट। मैंने आपको प्रॉपर सबसेट बताया कि मतलब कुछ एलिमेंट वो वाले सेट के दूसरे सेट में आ रहे हैं, तो हम उसे प्रॉपर सबसेट बोल देंगे, उस सेट का इस सेट का। तो ये होता है, तो इसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट। पर सबसेट में ये नहीं होता, सबसेट उसकी डुप्लीकेट हो सकता है, उसके पूरा डुप्लीकेट होता है कि जो ए सेट है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट और उतने ही टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट में होंगे और वही एलिमेंट्स होने वाले हैं। तो इसी को ही हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। और नहीं सबसेट, सॉरी सबसेट। तो सबसेट का सिंबल भी ऐसा ही होता है, पर नीचे क्या होता है, एक डंडा लग जाता है, जब मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखो, नहीं इसे ऐसे करा और नीचे ऐसे कर दिया अभी, तो ये इसका मतलब हो गया, ये देख सकते हैं यार, हाँ तो ऐसे करा और नीचे ऐसे कर दिया, हाँ देखो। तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है सबसेट, इसका होता है सबसेट। इस सिंबल है ही सबसेट का, और ये वाला है प्रॉपर सबसेट का, ठीक है। तो इफ़ ए, हाँ यहाँ पर बोला कि एक एलिमेंट है ए जो बिलोंग कर रहा है सेट ए से, एंड जो ए है वो भी बिलोंग कर रहा है बी से। तो if it is so happen that every element of B is also in A, then we shall also have B प्रॉपर सबसेट ए। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम, यहाँ पर बोल सकते हैं B है क्या है, प्रॉपर सबसेट है A का। तो इन दिस केस A एंड B आर द सेम एज सेट। तो इसका हाँ देखो यहाँ पर लिखा भी है कि जो सबसेट होगा वही क्या होगा, वो इक्वल सेट होने वाला है, सेम सेट होने वाला है। सो डैट A इज़ अ प्रॉपर सबसेट एंड B इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, इसका मतलब इम्प्लाइज हो गया जो पर मैंने बता दिया था। यहाँ पर क्या हो गया, ए और बी सेट इक्वल हो गए। तो यही था सिंपल। अब नेक्स्ट पे आते हैं। दे आर मैनी इंपॉर्टेंट सबसेट ऑफ आर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर सेट दे रखे हैं आपको, ये इन्हें रीड कर लेना है बार। ये इंपॉर्टेंट सबसेट दे रखे हैं आर हाँ, यहाँ पर देखा सबसेट दे रखा है आर, ये हाँ अच्छा।
जो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये जितने भी सारे दे रखे हैं ये क्या हैं, ये सबसेट्स हैं। सबसेट्स मैंने बताया मतलब ये सारे उसके अंदर आ रहे हैं। वैसे यहाँ पर सबसेट लिखा है पर प्रॉपर सबसेट में बोलूँगा, सबसेट ही पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर सबसेट बोलेंगे हम आर का। आर क्या होता है? आर हमारा होता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हमारे जितने भी सारे नंबर्स हैं वो सारे उसमें क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट होते हैं। अब जैसे मैंने बोला रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर का सेट होगा यहाँ पर, रुक जाओ, हाँ देखो यहाँ पर देखो क्यू इज इक्वल टू आर इज सच दैट पी वाई क्यू में कौन होता है, हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये सेट है, रैशनल नंबर का सेट है। तो ये रैशनल नंबर का सेट है। तो ये रैशनल नंबर का सेट है। तो मैं कह सकता हूँ रियल नंबर में सारे सेट आते हैं और बी सेट में हमारे खाली रैशनल नंबर के सेट है। तो मैं कह सकता हूँ जो रैशनल नंबर का सेट है, जो क्यू से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम बोल सकते हैं क्यू इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ आर, क्योंकि आर हमारा रियल नंबर है। आर में हमारे सारे नंबर्स आ रहे हैं और क्यू में हमारे क्या आ रहे हैं, क्यू में बस हमारे रैशनल नंबर्स आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो क्यू इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ आर। तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और सम ऑफ ऑब्जेक्शन ये पढ़ सकते हो आप ये सारे। फिर एवरी सेट ऑफ ए इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हाँ, जो कोई भी सेट होता है, कोई भी सेट होता है वो क्या होता है, खुद का सबसेट होता है। इसमें ये बोल रखा है, देखो यहाँ पर लिख भी रखा है, यहाँ पर ये सिंबल टू वेज इम्प्लाइज, ये खुद से पढ़ सकते हो आप। ये सिंपल जो मैंने पढ़ाया था वो ये सारा भी। और हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है पावर सेट। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट क्या होता है? पावर सेट हमारा होता है आर द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। सेट ए है, सेट ए के जितने भी सबसेट होंगे। हाँ, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, अगर कोई भी आपको सेट के जो कोई भी सेट के आपको कोई भी सेट के आपको सबसेट फाइंड करने हो तो उसका एक फार्मूला होता है, यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। उसका फार्मूला क्या होता है, n की पावर स्क्वायर, n की। जैसे कि ये सेट ले लो, जो यहाँ पर ये सेट दे रखा है, ए सेट दे रखा है आपको, जिसमें कितने हैं, 2 एलिमेंट्स है 1 और 2। ये सेट दे रखा है, ए सेट दे रखा है, जिसके अंदर 1 और 2 क्या एलिमेंट्स है, 1 और 2 एलिमेंट्स हैं। तो इसमें क्या है, 2 एलिमेंट्स हैं। तो n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, मतलब 2 है तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर 2 लिखोगे और इसके ऊपर स्क्वायर है तो 2 लिख दोगे और इज इक्वल टू 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो मतलब जो ए सेट है, मतलब इसका मतलब जो ए सेट है उसके कितने हो गए टोटल सबसेट, कितने हो गए, 4 हो गए, उसके 4 हो गए। तो मतलब कोई भी सेट है उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है वो n की जगह रखना है और उसका स्क्वायर कर देना है, तो वो इसके क्या होंगे, सबसेट होंगे। अगर प्रॉपर सबसेट की बात आएगी तो इसमें क्या कर देना है आपको, -1 कर देना है। -1 इसलिए क्योंकि प्रॉपर सबसेट में हमारा सबसेट नहीं आता, मतलब उसकी कॉपी नहीं आती। तो उस कॉपी तो एक ही होगी उसकी, जो उसमें टोटल आ रही होगी, तो उसको हम माइनस कर देंगे तो वो हमारा प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो ये हमारा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ऐसे एग्जांपल, तो हम यहाँ पर पावर सेट की बात कर रहे थे हम। तो पावर सेट हमारे, तो पावर सेट्स, तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन होता है सबसेट का। जैसे मैंने ए सेट लिया जो यहाँ पर लिखा भी है 1,2 लिया, ये हमारा ए सेट है। इसके हमने सबसेट निकाल लिया, अभी 4 सबसेट लिख लिया। और इसके सबसेट कौन से वो लिखता हूँ मैं अभी, रुको आपको लिख के दिखाता हूँ। इसके सबसेट कौन से यहाँ पर लिखे तो हैं, रुको लिखे हैं यहाँ पर, देखो। हाँ, यहाँ पर देखो ए के सबसेट लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखो, एक तो ए का सबसेट नल होगा, नल जो मतलब किसी भी, मतलब क्या होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होते उसे हम नल कहते हैं। तो वो इसका वो सबका सबसेट होता है। ये सबका प्रॉपर सबसेट होता है। जो नल होता है, जो नल का यहाँ पर देखो आपका यहाँ पे बना हुआ है सिंबल, ये क्या होता है, सबका सबसेट होता है। तो ए का भी सबसेट होगा, तो ये हमने ये लिख लिया, एक हो गया। और दूसरा, हाँ, और दूसरा क्या हो गया हमारा, 1 हो गया, 1। तो एक हमने सिंपल ले लिया 1, तो ये भी किसी सेट में आ सकता है 1, तो इसका ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो ये भी 1 हो गया। तो हमने ले लिया सिंपल, यहाँ पर ले लिया 2, सेपरेट ले लिया 2, ये भी होगा। और ये खुद की डुप्लीकेट भी होगा, जो यहाँ पर लिखा है 1,2, यहाँ पर इसका 1,2 लिखा है, डुप्लीकेट भी होगा। तो ये डुप्लीकेट होगा, तो ये इसका क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया ये भी। तो ये जो सारे सबसेट हैं, जो इस सारे सबसेट को आप लिखोगे
और इसके करली ब्रैकेट लगा दोगे, इसे पूरा एक ये जितने भी सारे सबसेट का कॉम्बिनेशन करके एक ही सेट बना दो, उसे हम कहते हैं पावर सेट। सिंपल भाषा यही है। ये अब यहाँ पर लिख रखा है, इसे डिनोट ऐसे करते हैं पी और ब्रैकेट और ए, जो भी सेट है ए और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि पावर सेट बता रहे हैं ये ए का, तो मतलब ए के जितने भी सारे सबसेट होंगे वो हमें लिखने हैं और करली ब्रैकेट लगा देना है। सिंपली ये बन गया हमारा पावर सेट। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है, ईजी है। और अब अगली स्लाइड पे चलेंगे हम। अब पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल सेट क्या है? बेसिकली अ सेट विच हैज़ एलिमेंट्स ऑफ ऑल द रिलेटेड सेट्स विदाउट एनी रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो मतलब ये क्या होता है यूनिवर्सल सेट? हमारा क्या होता है यूनिवर्सल सेट में हमारे सारे सेट आ जाते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँगा, डेफिनेशन समझ नहीं आएगा। जैसे कि कोई भी हमने कोई भी क्वेश्चन लिया है, इसमें थोड़े रिलेटेड वाली चीज़ है कि इसमें हमने क्या लिया है, कोई भी क्वेश्चन उठाया, उसके अंदर हमें सेट्स दे रखे हैं। तो ये सारे जितने भी सारे सेट होंगे वो प्रॉपर सबसेट होंगे। वो क्या होंगे? जितने भी सारे सेट होंगे वो प्रॉपर सबसेट होंगे यूनिवर्सल सेट के। जितने भी सारे सबसेट होंगे, सबसेट नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया यार। जितने भी सारे सेट होंगे ना, वो क्या होंगे? सबसेट होंगे यूनिवर्सल सेट के। यूनिवर्सल सेट में ये मानो कि सारे एलिमेंट आते हैं। यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स आते हैं जो गिवन दे रखे हैं क्वेश्चंस में, वो वाले सेट के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में आते हैं। मतलब जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या हो गया? वो सबका ही क्या है, मतलब जितने भी सारे सेट है उनका क्या है, ये सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। तो सिंपली इसे हम डिनोट करते हैं यू से। एग्जांपल समझ आएगा। देखो यहाँ पर एक ए सेट दे रखा है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट दे रखा है, ध्यान समझना, और बी सेट दे रखा है जिसमें 1 A B C दे रखा है। देन यूनिवर्सल सेट एसोसिएट विथ दिस टू सेट इज़ गिवन बाय यू। अब जो देखो एक एग्जांपल दे रखा है। जैसे सपोज करो कि एग्जांपल एक तरह का क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें ए सेट दे रखा है जिसमें क्या 1 2 3 एलिमेंट है, और बी सेट है जिसके अंदर 1 A B C दे रखा है। तो जो यूनिवर्सल सेट होगा ना, यूनिवर्सल सेट दिया नहीं होता, हमें खुद बनाना होता है। वो हमारे पास खुद होता है। इसमें यही कॉन्सेप्ट है, इसमें हमारा खुद होता है वो हमारे पास। वो क्या होगा? जितने भी सारे एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट में होंगे। जैसे यूनिवर्सल सेट में दे सकते हो 1 2 3 A B C। 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। और दोनों जगह 1 है, तो बार बार 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि सब सेट में एक ही एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं, बार बार नहीं लिखते। तो यहाँ पर 1 को हम 1 लिखेंगे और ABC को ABC लिख देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स आके जो यहाँ पर सेट दे रखे हैं। तो यही होगा कि ये सब सारे एलिमेंट्स को मतलब रखता है, कंटेन करता है। तो यही होता है यूनिवर्सल सेट। हाँ, वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम। हाँ, मैं यहाँ पर डायग्राम से ही समझाऊंगा इसे। यहाँ पर पेन ले लेता हूँ पहले तो मैं। हाँ, तो ये क्या लिया है? मैंने रेक्टेंगल लिया है। रेक्टेंगल के ऊपर यू लिख देता हूँ मैं, यू। अब मैंने यू क्यों लिखा है? आपको पता है यू मतलब यूनिवर्सल सेट। तो ये रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा यूनिवर्सल सेट लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? अंदर बनाएंगे 2 सर्कल्स। ये एक सर्कल बनाया मैंने, और यहाँ पर मैंने 2 सर्कल बनाए। हाँ, अब ये जो आप सर्कल देख पा रहे हैं, ये सर्कल क्या है? ये वाला सर्कल, अरे ऊपर चला गया। हाँ, ये रहा। जो ये वाला ये खोल लेता हूँ मैं। तो ये वाला सर्कल दिख रहा है आपको, ये वाला सर्कल, ये क्या है? हमारा ए सेट है। ये ए सेट का सर्कल है। और ये क्या है हमारा? ये बी सेट है। ध्यान से समझना, ये हमारा बी सेट है, ये हमारा ए सेट है। और जितना भी ये सारा दिख रहा है आपको रेक्टेंगल के अंदर, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है।
अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि मैंने एक सेट बनाया, ए सेट बनाया, जिसके अंदर 2 एलिमेंट रखे हैं, ये देख सकते हो आप 2 एलिमेंट रखे हैं, ये ए सेट है, ये क्या है, ये ए सेट है। और मैंने यहाँ पर लिया, मैंने यहाँ पर बी सेट लिया है, यहाँ पर मैंने कोई बी सेट लिया है जिसके अंदर मैंने लिखा है 2 और 3 लिया है, 2 और 3 लिया है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। बी सेट में मैंने 2 और 3 लिया है और ए सेट में मैंने 1 और 2 लिया है। अगर अब देखो, अब मैं पहले डायग्राम समझाता हूँ आपको। जो रेक्टेंगल दिख रहा है और जितना भी सारा उसके अंदर दिख रहा है, ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर सारे एलिमेंट्स होंगे, जितने भी सारे सेट होंगे गिवन हमें। तो जो ये वाला सर्कल दिख रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए सेट, और ये वाला जो सर्कल दिख रहा है आपको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी सेट। तो जो ए सेट है उसके अंदर क्या आ रहे हैं एलिमेंट हमारे 1 और 2 है। तो यहाँ पर मैं 1 लिखूँगा और 2 मैं इधर नहीं लिखूँगा, इस वाले एरिया में नहीं लिखूँगा। जो ये जो दोनों सर्कल के बीच में जो ये वाला एरिया आ रहा है ना, छोटा सा ये वाला एरिया, इसके अंदर मैं यहाँ पर 2 लिखूँगा, यहाँ पर मैं 2 लिखूँगा बीच वाले में। क्योंकि जो ये वाला सर्कल है, जो ए सेट वाला सर्कल है और जो बी वाला सेट वाला सर्कल है, दोनों सर्कल के अंदर 2 नंबर वाला एलिमेंट आ रहा है। देखो यहाँ बी सेट है, इसके अंदर क्या आ रहा है, 2 एलिमेंट वाला नंबर आ रहा है, और यहाँ पर भी 2 आ रहा है। तो इसका मतलब दोनों में आ रहा है, इसका मतलब कॉमन है, दोनों में आ रहा है, इसका मतलब कॉमन ही तो हुआ, तो मतलब कॉमन है। तो ए सेट और बी सेट, तो दोनों में ये वाला एरिया आ रहा है, तो इसका मतलब कॉमन वाला एरिया है, तो इसमें ही मैं 2 लिखूँगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। और मैंने यहाँ पर 1 इसलिए लिखा क्योंकि 1 हमारा बी सेट में नहीं आ रहा, और तो जो ये वाला एरिया है वो भी तो बी सेट में नहीं आ रहा ना। देखो यहाँ पर लाइन, एक बार लाइन को देखो, यहाँ पर ये सेपरेट हो रही है, तो यही चीज़ है। तो यहाँ पर 1 यहाँ पर लिख दिया और 3, अब 3 बताओ मैं कहाँ लिखूँगा, यहाँ दोनों सर्कल के इस वाले एरिया में मैं 3 कहाँ लिखूँगा। अब आप देख सकते हो कि जो ए सेट है उसमें 3 एलिमेंट नहीं आ रहा है, बी सेट में 3 एलिमेंट है। इसका मतलब कि कॉमन नहीं है, तो कॉमन वाले एरिया में मैं नहीं लिखूँगा। जो ये बी वाले सेट का सर्कल है उसके सेपरेट एरिया है जो यहाँ पर, वहीं मैं उससे क्या लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा 3। तो ये हमारा हो गया, जो हमारा जो ए सेट है और ये वाला बी सेट है, उसके मैंने यहाँ पर नंबर लिख लिए, ठीक है, और यहाँ पर नंबर लिख लिए। तो अब ये यूनिवर्सल सेट है, जो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट दिख रहा है, ये जो ये रेक्टेंगल बनाया ना, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, देख सकते हो ये सर्कल भी यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, ये सारे एलिमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यही इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम बना के समझाया, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं इसे। यहाँ पर लिखा हुई है, कुछ पढ़ लेते हैं। द यूनिवर्सल सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय यूजुअली बाय अ रेक्टेंगल। देखो यहाँ पर लिखा भी है, जो यूनिवर्सल सेट है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा, रेक्टेंगल के, जो यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल बनाया भी है। एंड इट्स सबसेट, और जो इसका सबसेट है वो क्या होते हैं, सर्कल्स होते हैं। सर्कल क्या मतलब, ए सर्कल्स क्या होते हैं, सर्कल्स हमारे सेट्स होते हैं जो गिवन होते हैं, जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल से बताए भी थे। ए सेट है, बी सेट है, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों इसके क्या हो गए, सबसेट हो गए यूनिवर्सल के। क्योंकि मैंने बताया ना, यूनिवर्सल सेट में जितने भी सारे सेट होते हैं उसके सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में होते हैं। तो इसका मतलब जितने भी सारे सेट्स होंगे वो क्या होंगे, सबसेट होंगे यूनिवर्सल सेट के। तो यही बात है कि मतलब जो रेक्टेंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट, और जो सर्कल हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने सेट्स जो हमारे गिवन होंगे क्वेश्चंस में। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ मार्क भी कर देता हूँ मैं, ये स्टार कर दो इसे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं, हम ऑपरेशन ऑफ सेट। ज़्यादा नहीं, अब 20-22 थोड़ा सा बचा है, हम थोड़ा सा बचा जल्दी कंप्लीट करते हैं, 10 मिनट का है बस। तो अब क्या पढ़ेंगे हम, अब पढ़ेंगे हम ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब हम कुछ ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे सेट्स के, जिसमें से सबसे पहला ऑपरेशन हमारा आता है यूनियन ऑफ सेट। अब अपने वेन डायग्राम समझ लिया ना अच्छे से, तो अब यूनियन सेट, इंटरसेक्शन सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये सारे सेट्स आप आराम से समझ लोगे। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में। तो ऑपरेशन ऑन सेट टॉपिक हमारा, जिसके अंदर पहले हम पढ़ने वाले यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या है, तो द यूनियन, पहले डेफिनेशन बताता हूँ मैं आपको, फिर मैं वैसे समझाता हूँ। The union of A and B is the set which
कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। इसमें क्या बोला है कि जो यूनियन है ए और बी का, एक यूनियन चीज़ है, मैं बताऊंगा आपको। यूनियन है ए एंड बी का इज़ द सेट, ये सेट है जिसके अंदर कंसिस्ट होते हैं सारे एलिमेंट्स ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ, आप समझ जाओगे आराम से कि वेन डायग्राम आपने समझ लिया, मैंने आपको पढ़ा दिया था आपको। तो यहाँ पर मैं पहले वो ले लेता हूँ, कौन सा कलर लूँ, पीला ही लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल बना लिया। अब रेक्टेंगल आप जानते ही हो क्या है, ये क्या है हमारा यूनिवर्सल है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सर्कल बना लिया, ठीक है। हाँ, मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल ले लिया और 2 सर्कल ले लिया, ठीक है। अच्छा नहीं बना यार, 2 और मिटा के बना दो, जो ये थोड़ा अच्छा नहीं बना। हाँ ठीक है, पेन ले लेता हूँ, बड़ा बना तो। ये हमारा यूनियन है और ये हमने 2 सर्कल ले लिए, ये हमारे सेट है और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब देखो, अब हम यूनियन ऑफ सेट पढ़ रहे हैं। यूनियन, मैं यूनियन बताता हूँ अच्छे से। पहले ये सेट ए है, ये सेट बी का सर्कल है, ये सेट ए का सर्कल है, ये सेट बी का सर्कल है, ये यूनियन है। अब क्या होगा इसमें, हम यूनियन पहले बताता हूँ यूनियन का सिंबल कैसे होता है। यूनियन का सिंबल होता है ऐसा। तो हमने ए सेट है, कोई भी सेट मान लो, ए सेट है, इमेजिन कर लो कोई भी सेट है, और उसका यूनियन कर रहे हैं हम किसके साथ, बी सेट के साथ। बी सेट के साथ उसका यूनियन कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनियन सेट का, और मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ। ए सेट है जिसके अंदर इमेजिन करो 1 और 2 एलिमेंट है, और इमेजिन करो जो बी सेट है उसके अंदर 2 और 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो ए सेट और जो बी सेट है, तो इसका मतलब जो सर्कल होगा उसके अंदर ए सेट का 1 एलिमेंट आएगा, 1, और जो कॉमन होगा, दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, 2 नंबर वाला एलिमेंट आ रहा है। तो ये कॉमन वाली जगह पे क्या होगा, 2 वाला लग जाएगा, 2 वाला जो 2 नंबर है वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। और जो बी सेट है, बी सेट में हमारा सेपरेट एलिमेंट कौन सा है, बी। तो नहीं, बी नहीं, सॉरी, 3 है। तो जो 3 एलिमेंट है वो क्या होगा, सेपरेट वाले एरिया में लिख दिया जाएगा। तो जो इसका यूनियन लेंगे, जब इसका हम यहाँ पर यूनियन लिखेंगे तो 1 लिखेंगे और 2 लिखेंगे। 2 हम एक ही बार लिखेंगे क्योंकि कॉमन यूनियन निकालेंगे तो कॉमन एक ही बार आता है यूनियन में, याद रखना। तो यहाँ पर कॉमन वाली जगह को हम एक ही बार लिख देंगे, और 3 वाले को अलग लिख देंगे, 3 वाले को ऐसे ही सेपरेटली 3 लिख देंगे। तो ए यूनियन बी हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। हाँ, तो वहाँ पर हमने ए यूनियन बी के बारे में जान लिया था कि ए यूनियन बी हमने कैसे करके बनाया था। तो हमारा ए यूनियन बी में जो वो था रेक्टेंगल और 2 सर्कल थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे 2 सेट, और जो हमारा रेक्टेंगल था वो रिप्रेजेंट कर रहा था यूनियन, ठीक है। तो वहाँ पर भी ऐसी, तो मैंने वहाँ पर यूनियन बता दिया था आपको कि मतलब एक ही बारी में लिखना है उसे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं द सिंबल। हाँ, तो यहाँ पर जो यूनियन का सिंबल होगा वो यू होगा, और इज़ यूज टू डिनोट द यूनियन के लिए डिनोट करेंगे इसे। सिम्बॉलिकली वी राइट ए यूनियन बी एंड यूजुअली रीड एज ए यूनियन बी। तो सिंपल हम इसे ए यूनियन बी पढ़ेंगे। फिर हमारा जो ऑपरेशन ऑफ सेट का जो यूनियन ऑफ सेट होता है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे क्या होता है, लॉज इन सेट। हम सेट के ऊपर कुछ लॉ पढ़ेंगे, उसे वेन डायग्राम से बना के उसके लॉ को जानेंगे। तो इसमें हमारा जो यहाँ पर हम पहले यहाँ पर क्या करेंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। जो रेक्टेंगल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा यूनियन, और यहाँ पर 2 सर्कल जो बताया सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो लॉज हैं सेट के, वो पहला लॉ पढ़ेंगे हम ए यूनियन बी। ए यूनियन बी पढ़ेंगे तो जो ए सेट है और जो बी सेट है इसका यूनियन। अब मैंने आपको पीछे वाला यूनियन बताया था एक बार, वो अभी पीछे जो यूनियन बताया था वो कितना आया था, 1, 2,
3 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा क्या था, ए यूनियन बी। ये ए यूनियन बी का जो हमारा जो ये सेट बनाता है ये था। मतलब इसमें जो कॉमन है वो भी एक बार लिख दिया जाएगा। ये जो पूरा एरिया है इसमें जो सेट आएंगे वो 1 2 3 होने वाले हैं। तो इसमें बोला है ए यूनियन बी, जो ए यूनियन बी जो 1 2 3 ये होगा, और बी यूनियन ए। अब ए यूनियन बी कर लो या बी यूनियन ए कर लो, बात एक ही है, वो एक ही बार उन एलिमेंट्स को लिखा जाएगा। तो मतलब इसका मतलब जो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। जो ये वाला ए यूनियन बी होगा और बी यूनियन होगा वो क्या हो गए, दोनों इक्वल होने वाले हैं। तो इसको हम कहते हैं कॉम्युलेटिव लॉ कहते हैं। और जो सेकंड लॉ होगा वो हमारा क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी इजिकल टू ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हाँ, तो जो ए इसमें क्या होगा, जो सी यूनियन है, जो यूनियन है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ए के साथ। तो ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यूनियन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पर सोचो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पर सी है वो मल्टीप्लाई होगा ए के साथ, और यहाँ पर सी है वो मल्टीप्लाई होगा बी के साथ। तो यहाँ पर जो सी है वो मल्टीप्लाई होगा ए के साथ पहले, तो यहाँ पर जो सी है वो मल्टीप्लाई हुआ ए के साथ। तो यहाँ पर बना ए यूनियन सी ब्रैकेट लगा, और यहाँ पर क्या है, यूनियन है तो यूनियन का सिंबल आ जाएगा, फिर ब्रैकेट, फिर सी यूनियन है वो दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगा बी के साथ। तो बी यूनियन सी और ब्रैकेट क्लोज। तो मतलब ए यूनियन सी। अगर अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितने आ गए, यहाँ पर थ्री सेट आ चुका है, ए सेट आ चुका है, बी सेट आ चुका है, 3 सेट आ चुका है। तो यहाँ पर हम रेक्टेंगल बनाएंगे जो यूनिवर्सल सेट होता है, और यहाँ पर सर्कल। तो ए यूनियन सी, और यहाँ पर देखो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट बनाया। और पहले अभी तक हमने जितने भी वेन डायग्राम देखे हैं वो 2 सेट के देखे हैं, पर 3 सेट का अभी आया है, इस लॉ में आया है 3 सेट का। तो 3 सेट का हम जो यूनिवर्सल सेट है वो कैसे, तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम यूनिवर्सल सेट में हम 3 सेट वाले पढ़ रहे थे। तो 3 सेट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक और सर्कल बना देना है। ये थोड़ा रेक्टेंगल थोड़ा छोटा पड़ गया, बड़ा रेक्टेंगल बनाना, तो ऐसा होगा। तो यहाँ पर क्या बोला है, ए यूनियन सी, ये जो वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल मानो ए सेट, इस सर्कल में मानो बी सेट, और ये वाला सर्कल है जो मैंने अभी बनाया है इसे मानो सी सेट। तो यहाँ पर ए यूनियन सी, तो ए और यहाँ पर सी, तो ए यूनियन सी का यूनियन करेंगे पूरा, और बी यूनियन सी, यहाँ पर बी और सी का यूनियन को यूनियन करेंगे इसका। तो इसमें कॉमन एक ही बार लिखा जाएगा, यूनियन में एक ही बार कॉमन को लिया जाता है, मैंने बताया आपको। तो ये हो गया हमारा एक बार, और ये हो गया हमारा एक बार। अब इसमें बोला है कि इन दोनों का यूनियन निकालना है। तो इसका हो गया, इसका हो गया, और इसका हो गया। तो इसका यूनियन, तो मतलब इसका मतलब जो तीनों सेट है ना उसका यूनियन निकाल देना है। तो तीनों सेट का यूनियन निकालेंगे, जो कॉमन होगा ना उसे एक ही बार लिख देंगे और सिंपल बन जाएगा, जैसे एग्जांपल के साथ। फिर नेक्स्ट लॉ के पास आते हैं। जो बोलता है ए यूनियन, ये सिंबल पता है आपको, नल, मतलब जो सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, जिसे हम नल और वॉइड सेट बोलते हैं। तो ए यूनियन नल सेट। अब खुद सोचो कि ए सेट है और एक सेट है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो दोनों का यूनियन निकालोगे। तो यूनियन जब निकालते हैं कोई भी सेट का, हम कोई भी 2 या 3 सेट, कोई भी जितने भी सारे सेट होते हैं उनका यूनियन निकालते हैं। उसके अंदर जितने भी सारे दोनों हैं, दोनों क्या बोलते हैं इसको, 2 एलिमेंट्स हैं, जो दोनों सेट के जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स आते हैं यूनियन में। तो क्या होगा, तो ए यूनियन नल सेट बोला है। नल सेट में तो वैसे भी एलिमेंट्स नहीं है, और ए सेट में तो एलिमेंट्स है। तो इसका मतलब जो इनका यूनियन बनेगा, कॉमन भी कुछ भी नहीं और एलिमेंट्स भी कुछ भी नहीं है नल सेट में, तो इसका जो यूनियन बनेगा वो सिंपल एक ही बार लिख दिया जाएगा। तो एक ही बार लिख दिया जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हमारा बस खाली ए हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा हमारा, खाली ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स बोलते हैं
नल इसे रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिफाई ऑफ यू एंड अब तो यहाँ पर सिंपल सा लिखा हुआ है, इसे लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, ये लॉ है। फिर सेकंड लॉ बोलता है कि ए यूनियन ए। अब ए का अब ए सेट है, वही है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट में, और वही डुप्लीकेट ए सेट है, तो दोनों का यूनियन करेंगे तो वो एक ही बार लिखा जाएगा, तो ये एक ही बार लिखा जाएगा, जिसे हम आइडेम्पोटेंट लॉ कहा जाता है। और यूनियन ए, अब यूनियन है उसमें कितने होंगे, उसमें सारे एलिमेंट्स होंगे, जितने भी सारे एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट होंगे, जितने भी सारे हमें सेट दे रखे हैं। तो यहाँ पर हमें एक सेट दे रखा है ए, तो ए सेट है, मान लो जिसके ए सेट है जिसके अंदर 1, 2 है, और यूनियन सेट है उसके अंदर सारे होंगे, तो मतलब उसके अंदर भी 1, 2 होंगे, उसमें भी क्या होंगे 1, 2 होंगे। तो इसका मतलब जो इसका यूनियन 1, 2 होंगे, और जितने भी सारे सेट होंगे उसके भी सारे एलिमेंट होंगे, तो इसका मतलब यूनियन में सारे एलिमेंट आ जाते हैं। तो मतलब तो अब हम जानते हैं कि जो ए है वो क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है यू का। तो अब इसमें सारे एलिमेंट चाहिए, अब सारे एलिमेंट्स के लिए सारे एलिमेंट्स में यूनिवर्सल सेट होता है, इसलिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पर यू लिख देंगे सिंपल सा, जो इसे हम लॉ ऑफ यू भी बोलते हैं, यूनिवर्सल। तो ये भी हमारा ये सारे सेट के लॉस थे, ये भी। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट होता है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट ये कहता है द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। अच्छा, तो इसमें यह है कि एक हमने सेट लिया ए, हमने सपोज़ करो हमने एक सेट लिया ए, और एक देखो मैं बता दूँ सिंपल सा कि हमने 2 सेट लिए हैं, सोचो 2 सेट लिए, एक ए सेट लिया एक बी सेट लिया। ए सेट में 1, 2 है एलिमेंट्स, और जो बी सेट है जो हमारा क्या है बी सेट है उसके अंदर 2, 3 है, ठीक है। तो अब इसमें बोला है कि ए और बी दोनों का कॉमन, दोनों का क्या होना चाहिए कॉमन। अब ए सेट है बी सेट है, दोनों का कॉमन मतलब इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन का ही मतलब कॉमन है, मतलब दोनों सेट में इंटरसेक्शन हो जाना, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन हो जाना। तो जो इंटरसेक्शन का मैं सिंबल बताता हूँ, सिंबल से रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसका, जैसे ए सेट ये हमारा ए ये ए, और यूनियन का उल्टा कर देंगे ऐसे करके, ऐसे, और बी, तो ए इंटरसेक्शन बी ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों सेट क्या इंटरसेक्शन, मतलब दोनों सेट में कॉमन है। तो ए सेट में मैंने बताया 1, 2 और बी सेट में 2, 3। अब दोनों में तुम जानते हो कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ऑब्वियसली। तो इसमें क्या हम लिख देंगे, इसमें क्या लिख देंगे, इजिकल टू करेंगे और ब्रैकेट करेंगे और 2 लिख देंगे सिंपल सा। तो ये हमारा अलग सेट बन गया, जो दोनों सेट में जो कॉमन आ रहा है वो सेट बन गया, तो उसमें खाली हमारा एक आ रहा है। और मुझे एक और चीज़ याद आई कि ऐसे सेट में जिसके अंदर खाली एक एलिमेंट और ऑब्जेक्ट, खाली एक एलिमेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं सिंगलटन सेट कहते हैं, तो सिंगलटन सेट कहते हैं। तो जो इसका जो ये सेट बना है इसे भी हम सिंगलटन सेट बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है। तो ये हमारा ये हो गया। और सिंपली वी राइट ए इंटरसेक्शन बी इजिकल टू ए सच डैट ए जो एक्स एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है ए में, एंड जो एक्स एलिमेंट है बिलोंग कर रहा है बी में, दोनों में बिलोंग कर रहा है एक्स एलिमेंट। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, वो कॉमन हो गया। तो वही बात है, यहाँ पर जो एक्स एलिमेंट है जो हमारा यहाँ पर वो 2 है। तो नोट है कि सिंबल है जो ये वाला दिख रहा है, जो मैंने यहाँ पर सिंबल बनाया था, यही वाला सिंबल यूज होता है डिनोट करने के लिए इंटरसेक्शन। ये हमारा पेज हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा लॉस इन सेट्स। अब ये कुछ और भी लॉ आ जाते हैं। अब ये वो जो हमने पहले वाले लॉ पढ़े थे वो यूनियन के लॉ थे, अब जो वाले लॉ हैं वो इंटरसेक्शन के लॉ हैं। तो इंटरसेक्शन के लॉ ये है कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए का। अब दोनों का आगे पीछे कर लो, कॉमन तो एक ही चीज़ है ना, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, आगे पीछे करने से कुछ नहीं होता। तो इसी को हम कॉम्युलेटिव लॉ बोलते हैं। और ए इंटरसेक्शन बी, अब सेकंड लॉ बोलता है कि ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए सेट और बी सेट में जो कॉमन है वो क्या होगा, वो इंटरसेक्शन होगा सी का। यहाँ पर ये समझ नहीं आएगा, इसे डायग्राम से समझेंगे। हाँ, यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया वही हमारा यूनिवर्सल, और यहाँ पर एक सर्कल बनाया, ये हमारे सेट्स हैं। हाँ देखो ध्यान सुनना।
जो ये वाला सर्कल है ये हमारा ए सेट वाला सर्कल है जिसमें जिसमें हमारा एलिमेंट्स होंगे। ये बी वाला सर्कल है जिसमें ये बी सेट वाला सर्कल है, ठीक है, ये बी सेट वाला सर्कल है। और जो ये वाला है ये हमारा सी सेट वाला सर्कल है, सी सेट का सर्कल है। और ये पूरा रेक्टेंगल हमारा यूनिवर्सल है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, सबसे पहले बोला है इसमें ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट और ये बी सेट, इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब इंटरसेक्शन में ये आया, इंटरसेक्शन में ये क्या है ना। और इंटरसेक्शन में भी एक इंटरसेक्शन आ रहा है, वो क्या है, सी का, सी का ये देख रहे हो कुछ छोटा सा पार्ट है, ये वाला छोटा सा पार्ट। तो ये क्या है, तो यही क्या है, ये इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन है। तो मतलब ए और बी का जो इंटरसेक्शन है उसका इंटरसेक्शन है। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये वाली चीज़ को पहले सॉल्व कर लेते हैं, रुक जाओ सॉल्व कर देता हूँ। तो हम इसको वही वाली चीज़ होगी जो यूनियन में बताया था कि यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दो या इंटरसेक्शन बता दो, बात वही रहेगी। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। तो मतलब ए यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी, तो ए का इंटरसेक्शन सी का ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन कॉमन का, ये वाला। और सी का इंटरसेक्शन बी के साथ, सी और बी का कॉमन ये वाला हो जाएगा, ये वाला इसका इनका कॉमन हो, नहीं इनका ये वाला कॉमन हो गया और इनका ये वाला कॉमन हो गया, दोनों में कॉमन हो गया। अब दोनों में कॉमन बोला है, अब दोनों में कॉमन ये वाली बीच वाली चीज़ है जो तीनों में कॉमन आ रही है। तो इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, यही इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करके इक्वल करके यहाँ पर ये लिख रखा है। तो इसी को हम सिंपली क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। इसको भी सॉल्व करेगा यही लिख लेगा जो मैंने अभी बताया आपको। देन अगला लॉ आ जाता है कि ये नल जो उसके सेट के अंदर कुछ भी नहीं होता, इंटरसेक्शन ए। अब कुछ सोचो, जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, नल सेट है, उसका इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ, तो कॉमन क्या आएगा, कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। कॉमन कुछ भी नहीं आएगा तो नल आएगा, तो नल सेट होगा। तो इज इक्वल टू यहाँ पर नल सेट लिखा हुआ है। अब दूसरा लॉ आ जाता है हमारा यूनियन इंटरसेक्शन ए, मतलब ए सेट दे रखा है और यूनियन सेट दे रखा है, इनका कॉमन। अब देखो यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स हैं, जितने भी सारे सेट्स हैं। तो जो ए सेट है तो ए सेट ही आ जाएगा, उसका इंटरसेक्शन उसका ए सेट ही आ जाएगा। तो लॉ ऑफ नल एंड यूनियन हो जाएगा। तो ये सारे हो गए। और ये भी वही वाली ऊपर वाली चीज़ है, बस इससे क्या कर दिया, इसे यूनियन कर दिया है। ये पेज कर ले। नेक्स्ट हमारा आता है द डिफरेंस ऑफ द सेट्स। मतलब अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। हाँ, क्या है, द डिफरेंस ऑफ सेट, मतलब सेट का डिफरेंस। तो हम इसे हम आराम से पढ़ते हैं कि सपोज करो कि हमने ए सेट लिया है, ए सेट में हमारे दो एलिमेंट है, 1 और 2 वही वाले। और जो बी सेट है उसके अंदर भी 1 और 2 एलिमेंट है, नहीं 1 और 2, उसमें 3 और 2 और 3 एलिमेंट है। इसमें 1 और 2 और इसमें 3 और 2 और 3 एलिमेंट है। तो दोनों सेट के एलिमेंट सही है। अब बोला है कि हमें बोल दिया क्वेश्चन में कि डिफरेंस निकालो ए और बी सेट का, ए और बी का डिफरेंस निकालो। तो इस डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिफरेंस के लिए पता है हम माइनस लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ए लिखा और माइनस करा बी से माइनस करा और इजिकल टू लगा दिया। तो इसका मतलब इसे हम ऐसे पढ़ते हैं, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसे हम ऐसे पढ़ते हैं कि ए माइनस बी, मतलब ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है। दोबारा कि ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है, मतलब कॉमन वाला हटा दो, सेपरेट वाला। इसे डायग्राम बनाते हैं। तो इसका डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ये हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया और यहाँ पर हमने ये सेट्स ले लिया, ये ए सेट ले लिया, बी सेट ले लिया, ठीक है, इस सर्कल है। ए माइनस बी मतलब ए के ऐसे एलिमेंट्स जो बी सेट में नहीं है, मतलब ए सेट के ऐसे एलिमेंट जो बी सेट में नहीं है। तो मतलब जो ये वाला पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, खाली ये वाला लाइन कर रहा हूँ मैं, ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन होगा जो क्या होगा, बी सेट में नहीं होगा। जो यहाँ के एलिमेंट्स होंगे वो बी सेट में नहीं आ रहे होंगे। ये वाले तो कॉमन वाले हैं, ये तो आ रहे होंगे। तो ये वाले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट के, नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट के माइनस कर देना है जो इंटरसेक्शन है ए और बी सेट का,
वो क्या कर देंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए सेट के वो माइनस कर देना उसके अंदर जो कॉमन है ए और बी सेट है। अब यही सोचो, जो हमने नंबर ऑफ़ एलिमेंट ले लिए ए सेट के, उसमें से माइनस कर दिए इन दोनों सेट के कॉमन वाले। अब कॉमन वाला माइनस करेंगे तो यही वाला पोर्शन तो बचेगा, जो यही वाला पोर्शन है। तो यही पोर्शन हमारा क्या हो गया, जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो बी सेट में नहीं आ रहे, तो वो वाले हम एलिमेंट्स यहाँ पर लिख देंगे जो हमारे एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा क्या है, द डिफरेंस ऑफ अ सेट ए एंड बी इज़ इन दिस ऑर्डर इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू ए बट नॉट बिलोंग टू ए बी। मैंने वही बात बोली कि वो वाले एलिमेंट जो ए में आ रहे हैं, मतलब वो वाले एलिमेंट जो ए में आ रहे हैं पर वो बी में नहीं आ रहे, मतलब ए के ऐसे एलिमेंट जो बी सेट में नहीं आ रहे, वही वाली बात बोली। तो वी राइट द ए माइनस बी, जो मैंने बताया यहाँ पर ए माइनस बी से करते हैं और इसे रीड करते हैं ए माइनस बी द सेट। ये हमने एग्जांपल हुई। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं, थोड़ा सा बचा है, हाँ। तो जो हमारा सेकंड ऑपरेशन आता है वो हमारा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम इजी है ये भी बहुत। जैसे कि देखो, मैंने आपको यूनिवर्सल सेट बताया, यूनिवर्सल सेट में मैंने ये बताया जितने भी सारे सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होते हैं। मतलब यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स हैं, जितने सारे एलिमेंट्स हैं बाकी सेट्स के, ये मैंने आपको बताया। अगर और यहाँ पर लिखा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, तो बहुत ईजी होता है कॉम्प्लीमेंट। अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मतलब किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना, जैसे मैंने एग्जांपल, जैसे कि ए सेट है तो ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए लिखूँगा मैं ए, और उसके ऊपर ऐसे डैश ए नवनीरा, हाँ हो गया। तो मतलब ए के ऊपर क्या लगा दूंगा, मैं डैश लगा दूंगा। तो मतलब यहाँ पर क्या करूँगा मैं, जो ए सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो ए के ऊपर डैश लिख दूंगा, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ मैं। तो इसे हम क्या करूँगा, इसे निकालने के लिए क्या करते हैं, जो यूनिवर्सल सेट होता है जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स होते हैं उसमें से माइनस कर देने हैं जो ए सेट के एलिमेंट्स होते हैं। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट में वो वाले एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ। जो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं ये यूनिवर्सल सेट में। और ए सेट में 1 2 ये एलिमेंट्स है 1 2। तो अब मैं ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहता हूँ। ए सेट का कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 में से माइनस कर दूंगा ए सेट के, तो ए सेट में क्या है 1 2, तो 1 2 3 4 5 में से माइनस कर दूंगा 1 2, जो ए सेट के एलिमेंट्स हैं वो माइनस कर दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ए सेट के एलिमेंट्स हटा के जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट में वो सारे एलिमेंट्स लिख देना है। तो यही हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है, यही होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो इसको हम बेसिकली कैसे लिखेंगे, जो मैंने अभी बताया वो लिखेंगे कॉमा 1 2 हट गया तो यहाँ पर 3 4 5, ये सारे हमारे क्या आ जाएंगे, एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ए सेट में नहीं है, एक ए का कॉम्प्लीमेंट हो गए, मतलब ए के ए में है ही नहीं ये चीज़, ए का कॉम्प्लीमेंट हो गए। तो इसी को बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। बहुत इजी है, सिंपल सी है बात। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए और द डिफरेंस बिटवीन अ यूनिवर्सल सेट यू एंड द सेट ए। तो वही है कि मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वही होगा जो यूनिवर्सल सेट में माइनस कर देंगे हम ए सेट को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मतलब ए इज़ अ सेट, ए सेट है जिसके अंदर ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू, जितने भी सारे एलिमेंट्स होंगे यू के, जो क्या होंगे, प्रेजेंट नहीं होंगे एलिमेंट ए में। मतलब यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट्स जो ए के एलिमेंट्स नहीं है उसके अंदर, ए के एलिमेंट्स
ए के एलिमेंट्स हटा देने हैं यूनिवर्सल सेट में से, वो जितने एलिमेंट्स होंगे वो हमारे कॉम्प्लीमेंट वाले होंगे ए के। तो ये सिंपल है कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट, बहुत ईजी था। तो नेक्स्ट हमारा आता है डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जिसका नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। तो डी मॉर्गन्स लॉ सिंपल से 4 लॉ देता है ये हमें। डी मॉर्गन्स लॉ के भी सब लॉ हैं जो चार लॉ देता है, जो यहाँ पर लिखे भी हुए हैं, जो सिंपल सा है। जो पहला लॉ पढ़ेंगे जिसके अंदर ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट के ऊपर है ये सारे, ठीक है। तो इसमें क्या है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब इमेजिन करो यूनियन में क्या होते हैं, सारे एलिमेंट आ जाते हैं। हमें पता है यूनियन में क्या होता है, यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो जिसका हम यूनियन निकाल रहे हैं। तो ए सेट है, अब हम पता है ए सेट के अलग होंगे एलिमेंट्स और ए कॉम्प्लीमेंट के अलग होंगे। ए कॉम्प्लीमेंट क्या बताया, ए कॉम्प्लीमेंट में ऐसे एलिमेंट्स होने वाले हैं जो ए सेट में नहीं होंगे। तो मतलब दोनों में क्या है, अलग अलग सेट, अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो ए सेट में अलग एलिमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है, अलग एलिमेंट है। तो दोनों में अलग अलग एलिमेंट है। जो इसका यूनियन निकलेगा ना, तो दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे, जो इसका यूनियन निकलेगा वो यूनिवर्सल ही होगा, क्योंकि जो ए कॉम्प्लीमेंट है उसमें ए सेट के एलिमेंट्स हटा दिए और ए कॉम्प्लीमेंट में ए कॉम्प्लीमेंट में ए के एलिमेंट्स हटा दिए, और जो ए है, जो ए सेट है उसमें ए के कॉम्प्लीमेंट है। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा यूनिवर्सल ही तो बनेगा, तो इजिकल टू यूनिवर्सल हो गया। सिंपल सा होता है ये। अब दूसरा है इसी का यही है ए इंटरसेक्शन। अब देखो, अब मैंने बताया कि ए सेट में अलग और ए कॉम्प्लीमेंट के अलग सेट होते हैं, अलग एलिमेंट्स होते हैं, दोनों के अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। अब दोनों के अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं तो इनका कॉमन निकालेगा, कॉमन कुछ निकलेगा ही नहीं, तो कॉमन क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो सिंपल ए यूनियन बी, अगर हम ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो ए यूनियन बी, हमने ए सेट लिया और बी सेट लिया, इसका हमने यूनियन निकाला, मतलब ए सेट और बी सेट के सारे एलिमेंट्स आ गए, इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए के जो यूनिवर्सल है उसके अंदर जो ए सेट के जितने भी सारे एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट क्या करने हैं, हटा देने हैं, और जो यूनिवर्सल में जो बी सेट के एलिमेंट्स हैं वो सारे हटा देने हैं, और उसका क्या करेंगे, उसका कॉमन निकालेंगे। तो वो क्या बनेगा, जो बीच का एरिया होगा, जो क्या होगा, बीच का एरिया होगा, जो बीच का एरिया होगा वही क्या होगा, उसका कॉमन होगा। तो अब वही कॉमन होगा जो ए यूनियन बी में होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो ए सेट है और बी सेट है उसका जो इंटरसेक्शन है, उसका जो कॉमन है वो नहीं होना चाहिए, वो यूनिवर्सल सेट में नहीं होना चाहिए। मतलब सेपरेट ए होगा, सेपरेट बी होगा और पूरा यूनिवर्सल सेट होगा हमारे पास। वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो ए नहीं होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए, और उसका वो दोनों नीचे होना चाहिए, और उसका यूनियन होना चाहिए। अब इसका यूनियन कैसे हो जाएगा, देखो मैं बताता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर रेक्टेंगल लिया, वो यूनियन वाला, ये यूनियन वाला लिया, और यहाँ पर हमने सेट लिया और ये हमने सेट लिया, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इन दोनों का जो कॉमन है, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए और बी में जो इंटरसेक्शन मतलब ये कॉमन बीच वाला एरिया, ये नहीं होना चाहिए। मतलब ये बाकी ओनली ए और ओनली बी और यूनिवर्सल वाला होगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए नहीं होना चाहिए, मतलब ए जो ए वाला एरिया है ये नहीं होना चाहिए, ए वाला नहीं होना चाहिए, बाकी सब होना चाहिए, बाकी सब होना चाहिए। मतलब इसमें कॉमन वाली चीज़ भी आ गई, ये नहीं होनी चाहिए। और ए कॉम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए, तो मतलब ए कॉम्प्लीमेंट ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, और ये भी नहीं होना चाहिए, ये दोनों नहीं होने चाहिए, बाकी सब होना चाहिए। और फिर इन दोनों का क्या करेंगे, हम यूनियन कर देंगे, इन दोनों का यूनियन, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। इन दोनों का जो यूनियन निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो ओनली
ए और ओनली बी और यूनिवर्सल लिख लेगा, यही तो लिख लेगा इसका अब ये नहीं होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, जो इसका यूनियन निकालेंगे वो हमारा यही तो एरिया लिख लेगा, जो ओनली ए और ओनली बी और यूनिवर्सल लिख लेगा, तो वही इसके इक्वल हो जाएगा सेम बिल्कुल। तो और जो तो हमारा यही था, इसमें जो हमारे दोनों लॉ थे उसके यही थे, इसका मतलब अपोजिट और वही। तो नेक्स्ट लॉ है वो क्या हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, ए नहीं होना चाहिए, ए का कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ए नहीं होना चाहिए, ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब ए मतलब यूनिवर्सल सेट में ए नहीं होना चाहिए, तो ए जो ए डैश है वो भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट कर देंगे ना, तो जिसका कॉम्प्लीमेंट करा था वही यहाँ सेट आ जाएगा, तो इसका मतलब कि मतलब ए इसमें आ जाएगा। तो इसमें जो नल का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो नल का मतलब नल नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सल में नल नहीं होना चाहिए, नल नहीं होगा तो क्या बचेगा, यूनिवर्सल ही तो बचेगा, क्योंकि नल में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो इसमें यूनिवर्सल बता तो यूनिवर्सल होगा। अब यूनिवर्सल का हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब यूनिवर्सल नहीं होना चाहिए, मतलब यूनिवर्सल में हमारा यूनिवर्सल नहीं होगा, तो इसका मतलब नल बचेगा, तो नल होगा वाइड। तो सिंपल यही है, यही हमारे कुछ लॉ थे सिंपल बेसिकली। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हमारा आते हैं कुछ प्रैक्टिकल फार्मूलाज आते हैं। इन फार्मूलाज से हम अगर सिंपल डायग्राम से कर सकते हो, डायग्राम से इजी होता है वैसे, तो ये फार्मूला हमें लिखने के लिए फार्मूले से करना पड़ता है। तो ये फार्मूले होते हैं, ये फार्मूले फिनाइट के लिए होते हैं, इनफिनाइट के लिए कोई फार्मूला नहीं होता। तो ए एंड बी आर फिनाइट सेट, ए और बी फिनाइट सेट है, ए और बी का जो इंटरसेक्शन है मतलब कॉमन वो नल है, मतलब समझ गए, जो ए सेट है और बी सेट है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसा मतलब यही तो हुआ, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में जो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी, समझे, मतलब दोनों का जो यूनियन लिख लेगा, मतलब दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब ए यूनियन बी का मतलब यही होगा, तो ए सेट और बी सेट उसके सारे एलिमेंट्स आएंगे वो किसके इक्वल होंगे, दोनों एलिमेंट के। तो मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट ए लिखा है और प्लस हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट बी, तो यही होता है। और द एलिमेंट इन ए यूनियन बी आर आइदर इन ए और इन बी नॉट बी बोथ इन द इंटरसेक्शन बी एंड द बी आर इफिनाइट सेट नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस कर देंगे। हाँ तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ए यूनियन बी, अगर हम ए यूनियन बी करेंगे, अगर हम हमने ए सेट लिया और बी सेट लिया, अब क्या पता दोनों में कॉमन हो, इसमें कॉमन वाला केस आ गया ना, इसमें कॉमन वाला केस आ गया, इसमें मतलब कॉमन है, कुछ ना कुछ कॉमन है, तो दोनों में कॉमन आ गया। अब दोनों में कुछ कॉमन आ गया, अब कॉमन आ गया तो हमने जब ए सेट लिया तो कॉमन आया, बी सेट लिया तो ए के जो कॉमन थे वो आ गए, तो मतलब दो बार कॉमन वाली चीज़ आ गई, तो वही दो कॉमन वाली चीज़ को हम क्या कर देंगे, माइनस। तो कॉमन यही है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों में जो कॉमन है उसे एक बार माइनस कर देंगे, इसलिए क्योंकि दो बार चीज़ आ चुकी है, तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है सिंपल। ये हमारा ये वाला जो ऊपर वाला फार्मूला है ये हमारा इसलिए जब दोनों में कॉमन कुछ ना हो, अगर कॉमन है तो एक बार कॉमन वाले को माइनस करना होगा। तो ये वाला फार्मूला हो गया, ये वाला फार्मूला हो गया, और ये वाला और ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये भी इसी का वो है, ये जो ए के जो एलिमेंट ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो बी में नहीं होने चाहिए, ये वाला फार्मूला है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए के एलिमेंट जो बी में नहीं होने चाहिए, और प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो ए और बी, अब ए और बी का जो कॉमन है वो, और ए के एलिमेंट जो बी में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये हो गया कि ये ओनली ए, मतलब ये ए है, मतलब इसे ए बोल दो, कॉमन वाली चीज़ भी आ गई, प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट बी के ऐसा एलिमेंट जो ए में नहीं होने चाहिए, बी के वाले एलिमेंट जो ए में नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा ये एक दूसरा फार्मूला बन जाता है। वैसे इस वाले फार्मूले से करना, ये वाला इजी लगता है मुझे, ये वाला करता हूँ। तो ये बेसिकली और भी ऐसी फार्मूलेज है जिनसे हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। फिर हमारा क्या आता है, फिर हमारे तीन सेट आते हैं, ए बी एंड सी आर फिनाइट सेट। देन ऑन, फिर अगर हमने जो दो सेट थे ए और बी वाले सेट थे, जो ए और बी सेट थे उसका हमने क्या करा, उसके हमने यूनियंस और इंटरसेक्शन निकाले थे। अब क्या करेंगे, अब हम तीन सेट के फॉर्मूले देखेंगे। ये तीन सेट है, ए सेट है, बी सेट है और सी सेट है। इसका हम यूनियन निकालेंगे, मतलब ए सेट, बी सेट और सी सेट, मतलब तीनों सेट के जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे
नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट के, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी सेट के, माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कॉमन होंगे ए और बी में, और माइनस कर देंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट जो बी और सी में जो कॉमन होंगे वो माइनस कर देंगे। मतलब इसमें क्या करेंगे, जो कॉमन वाली चीज़ है उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे एक बार। जो यहाँ पर ये वाली माइनस कर दी, इसके साथ इसका कॉमन था वो माइनस कर दिया, इसका जो कॉमन था ये वाला माइनस कर दिया, और एक बार प्लस कर देंगे तीनों का जो कॉमन है, एक बार तीनों का कॉमन प्लस कर देंगे। जो दो वाले सेट में करा था वैसी ही चीज़ है, पर इसमें 2 बार कर दी। इसमें एक बार थी कि उसमें 2 सेट थे, इसमें 3 सेट है, इसलिए इसमें 2 बार करेंगे। और इसमें क्या आता है, ए इंटरसेक्शन, अब दूसरा फॉर्मूला आता है इसके अंदर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब ए का इंटरसेक्शन बी, मतलब ए जो ए सेट है और बी सेट है, इन दोनों का कॉमन और बी और सी नहीं, ए और सी का जो कॉमन होगा, दोनों में जो यूनियन होगा वो इक्वल होगा ए और बी के कॉमन से उसका यूनियन, और ए और सी का जो कॉमन होगा उसके यूनियन से। इन दोनों का जो यूनियन होगा, मतलब दोनों में जितने भी सारे एलिमेंट्स होंगे वो बराबर लिख दिए जाएंगे, तो उसी से ये दोनों का क्या इक्वल हो जाएगा। वेन डायग्राम से इजीली प्रूव हो जाएगा ये। तो वैसे ही वही वाले सारे फॉर्मूलेज हैं ये।